सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ खुशीज ला फेस्टा। तो एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं हर बार की तरह। तो आज हम आए भारत दर्शन पार्क। ये इसका एंट्रेंस गेट आप मेरे पीछे देख सकते हो, कितना सुंदर सा एंट्रेंस गेट है। तो जैसे कि इसका नाम है भारत दर्शन पार्क, वैसे ही ये पार्क है, मतलब भारत के हमारे 22 मॉन्यूमेंट्स को बताता है, ये दिखाता है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इसमें जैसे कि हवा महल, कुतुब मीनार और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि सब वेस्ट मटेरियल से बनी है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब आपको इस भारत के अच्छे से दर्शन कराते हैं। तो चलिए साथ चलिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइए। तो भारत दर्शन पार्क भारतीय ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों की लगभग 22 रेप्लिका को दर्शाता है, जिन्हें केवल 22 महीने में 200 कलाकारों ने बनाया है। पार्क लगभग 8.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क को बनाने में लगभग 14 करोड़ रुपए लगे थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे। तो भारत दर्शन कराने से पहले आप लोग मुझे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप भारत में कितनी फेमस प्लेसेस विजिट कर चुके हो, और देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा विजिट की होंगी। तो जैसे ही वहाँ से एंट्री करके आए हैं तो यहाँ पे ये बहुत प्यारा सा मुझे सुंदर सा एकदम वेलकम मिला है अभी स्टार्टिंग में ही। तो देखिए ये सारी जितने आपको पीछे दिख रही है सारी बॉटल्स हैं, वो बिस्लरी वाली बॉटल जो हम फेंक देते हैं ऐसे, तो वो यहाँ पे काम आ रही है। और ये हार्ट आप सबके लिए भी, तो मेरा तो छोटा, तो आपके लिए ये बड़ा वाला हार्ट। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो पहले हम गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं और फिर आपको इसकी रेप्लिका के बारे में बताएंगे। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसको मुंबई का ताजमहल भी कहते हैं। ये मुंबई का सबसे फेमस हैंगआउट स्पॉट में से एक है और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये वाला गेटवे ऑफ इंडिया की रेप्लिका को बनाने में कौन सा वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। तो इसको बनाने में टायर रिम, वेस्ट शीट और साइकिल के पार्ट्स यूज हुए हैं। इसकी हाइट 22 फीट है और इसका जो वेट है वो 18 टन है। इसको बनाने में पूरे 160 दिन लगे हैं। तो चलते चलते अब हम आए हैं बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के पास, जो हमारा नेशनल ट्री भी है। और यही नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस हिंदू रिलीजन में बहुत मानी जाती है। साथ ही साथ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस खूबसूरत रेप्लिका की। इस रेप्लिका को बनाने में कार के गेट, स्ट्रिंग्स, कुकिंग स्टोव, गैस सिलेंडर, पेट्रोल टैंक्स, इलेक्ट्रिक पोल, बॉक्स पाइप वगैरह यूज़ हुए हैं। इसकी हाइट 25 फीट है और इसका वेट 15 टन। इसको बनाने में टोटल 150 दिन लगे थे। तो अब हम आ गए हैं वट ब्रश के बाद हवा महल देखने। ये रहा और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसके बारे में बताते हैं कि किन चीज़ों से बना है, आइए। तो ये है जयपुर की शान हवा महल, जिसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने राजघराने की महिलाओं के लिए बनवाया था, जिससे वो बिना दिखे खिड़की से बाहर होने वाले नाटक या डांस या होने वाले कोई भी प्रोग्राम को देख सकें। हवा महल की इस रेप्लिका को बनाने में ट्रक रिम, ट्रक और कार के टायर, नट बोल्ट, बाइक इंजन, बाइक सॉकर,
स्प्रिंग, सिटिंग बेंच और बहुत सारे वेस्ट इसमें यूज हुए हैं। इसकी हाइट 24 फीट है और इसका वेट 14 टन। इसको बनाने में पूरे 200 दिन लगे थे। और अगर आपने मेरे जयपुर व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देखिए, मैं ऊपर आई बटन में उसको मेंशन कर दूंगी। तो अब हम आए हैं गोल गुम्बज जो कर्नाटका में है। ये 17वीं सेंचुरी में बना था और ये देश का सबसे बड़ा गुम्बद है और ये मकबरा राजा आदिल शाह का है। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की, जिसको बनाने में एंगल्स, इलेक्ट्रिक पोल, पाइप, इंजन पिस्टन्स, तराजू, साइकिल पैडल, रिक्शा पट्टी और खाना बनाने के बर्तन यूज हुए हैं। इसकी हाइट 30 फीट है और इसका वेट 16 टन है। इसको बनाने में टोटल 180 दिन लगे थे। तो दिल्ली जाकर हम दिल्ली का कुतुब मीनार ना देखकर हम ये वाला कुतुब मीनार देखने आए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि ये वाला कुतुब मीनार कैसे बना है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं सेंचुरी में बनवाया था। कुतुब मीनार भारत में नए शासन और उसकी ताकत को दर्शाती है, जिसको सैंडस्टोन पत्थर से बनवाया गया है। तो बात करते हैं इस रेप्लिका की। इस रेप्लिका को बनाने में बिजली के पोल्स, वाटर सप्लाई पाइप, सीएनजी सिलेंडर जैसे वेस्ट से बनाया गया है। इसकी हाइट 70 फीट है और इसका वेट 19 टन है। इस रेप्लिका को बनाने में पूरे 180 दिन लगे थे। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये कितना क्यूट है। तो ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन वो एक तरफ। तो अब हम आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 एडी में बनी थी और ये भारत की एक टाइम पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसमें 9 मंजिल ऊंची लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा बुक्स होती थी। और भी कंट्रीज से यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इस रेप्लिका को बनाने में ट्रक चेसिस, वेस्ट शीट, आयरन कास्टिंग, रिक्शा पाइप और कैंडल्स यूज हुए हैं। इसकी हाइट 50 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 150 दिन लगे थे। तो ये है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। इस मंदिर की खासियत इसकी खूबसूरती है। दुनिया के सबसे सुंदर और रिचेस्ट मंदिरों में से एक है मीनाक्षी टेम्पल। इसमें 1000 स्तंभ बने हुए हैं और ये मंदिर माता पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित है। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर की रेप्लिका की। इस रेप्लिका को बनाने में वेस्ट शीट, इंजन पार्ट्स, आयरन कास्टिंग जैसी चीजें यूज हुई हैं। इसकी हाइट 42 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 200 डेज यानी कि 200 दिन लगे थे। तो मीनाक्षी टेम्पल के बाद अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीपस्तंभ, रामेश्वर टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो वैसे तो मैं यहाँ पे घूमी नहीं हूँ, बट यहाँ पे हम इनके दर्शन करने चलते हैं भारत दर्शन में। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो सारे सोलर पैनल हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चलती है भैया, बिजली। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। ये आसपास इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि कैमरे से ज़्यादा सामने ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए।
पैलेस जो गुजरात के जूनागढ़ में है, ये मकबरा 17वीं सेंचुरी में बना था। ये मकबरा अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चरल ब्यूटी से फेमस है। इसका प्याज जैसा आकार का गुंबद, फ्रेंच स्टाइल की खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ और एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां इसको खूबसूरत बनाती हैं। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में इलेक्ट्रिक पोल पाइप, इंजन पिस्टन, ट्रक कमानी, साइकिल पेडल्स, रिक्शा पट्टी और कुकिंग यूटेंसिल्स यूज हुए हैं। इसकी हाइट 23 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 200 दिन लगे थे। तो अब हम आए सांची स्तूपा आप लोगों को दिखाने, लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कौन से इंडियन रुपी में सांची स्तूपा बना हुआ है? तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी अब मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। तो इस रेप्लिका को बनाने में कलाकारों ने कार के कुछ पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पोल, इंजन पिस्टन, तराजू, बाइक इंजन, बाइक चेन जैसे कुछ वेस्ट यूज किए हैं। बिजली के पोल्स को 2 टुकड़ों में काटने के बाद उसे अंडाकार या गोल आकार देकर आधा गुंबद बनाया गया है। नट, बोल्ट और कार के पार्ट डोम के चारों तरफ यूज किए गए हैं। इसकी हाइट 23 फीट है, इसका वजन 16 टन है और इसको बनाने में पूरे 200 दिन लगे थे। तो चलते चलते मैंने देखा कि ये पीछे एक रेस्टोरेंट है जो कि आपको दिख रहा है, ये रेड फूड बना हुआ है। तो ये रेड फूड यहाँ का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बहुत कुछ खा सकते हो। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के फेमस और सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसको रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासन के याद में बनवाया गया था और पैलेस को बनवाने के लिए सारे पैसे भारत के लोगों से ही लिए गए थे। उस टाइम इस पैलेस को बनवाने में लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में इलेक्ट्रिक पाइप, टायर, रिम, साइकिल टायर, क्लच प्लेट्स यूज हुई हैं। इसकी हाइट 20 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में 140 दिन लगे थे। तो ये है हम्पी का रथ। हम्पी के रथ को भारत के प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाता है। इसके ऊपर एक खूबसूरत नक्काशी की गई है। हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है और इसको हम्पी का गहना भी कहते हैं। तो बात करते हैं अब इस खूबसूरत रेप्लिका की। इसको बनाने में इलेक्ट्रिक पोल पाइप, आयरन चैन, कार व्हील रिम, नट बोल्ट, बाइक इंजन वगैरह यूज हुआ है। इसकी हाइट 20 फीट है, इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 140 दिन लगे थे। अब हम आए हैं ताजमहल, जिसके बारे में बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, इसीलिए इसको सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं।
हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है ताजमहल। तो असली वाला ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। तो जानते हैं ये वाला ताजमहल किससे बना है। इसको बनाने में इलेक्ट्रिक पोल, साइकिल और रिक्शा के टायर्स, बर्तन, झूले के पाइप्स, बेंचेस, कार स्प्रिंग जैसे यूज हुए हैं। इसकी हाइट 24 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में टोटल 150 दिन लगे थे। तो देख लिया आप लोगों ने ताजमहल, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो अब आगे चलते हैं। कर्नाटक में मैसूर के केंद्र में स्थित इस पैलेस का निर्माण वाडियार के राजा ने कराया था। ये पैलेस बेहद ही खूबसूरत है। द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला के संगम से बना ये महल स्लेटी रंग के पत्थरों से बना है। इस पैलेस पर गुलाबी रंग के गुंबद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में साइकिल और बाइक के गेयर, पार्क बेंच, झूले, शीट्स, क्लच प्लेट यूज करे हैं। इसकी हाइट 20 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 180 दिन लगे थे। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कलिंग वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में आयरन, बाइक साइलेंसर, इंजन चेन, बाइक गियर्स और एंगल्स के अलग अलग साइज से बनाया गया है। इसकी हाइट 22 फीट है और इसका वेट 20 टन है। इसको बनाने में पूरे 180 दिन लगे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन अपनी महत्ता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी नक्काशी की गई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी दर्शाती है। अब बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में जेसीबी के पार्ट्स, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक पोल, बाइक और कार के टायर, रिम जैसे और भी वेस्ट यूज हुए हैं। इसकी हाइट 22 फीट है और इसका वेट 22 टन है। इसको बनाने में पूरे 200 दिन लगे हैं। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला एवं नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म में उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती है। तो चलिए बात करते हैं इस रेप्लिका की। इसको बनाने में बिजली का पोल, क्लच डिस्क, लोहे की रॉड, रिक्शा पट्टी, ब्रेक डिस्क, नट बोल्ट, बाइक इंजन जैसे वेस्ट यूज हुए हैं। इसकी हाइट 25 फीट है और इसका वेट 15 टन है। इसको बनाने में पूरे 150 दिन लगे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। घर बैठे मैंने आपको पूरे भारत के दर्शन करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले और यहाँ आना भी ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना अपना।